हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान घोफ्ट मूनवेल के अंदर इमॉर्टल लेवल पे जाने का ट्राई करता है और ये चला भी जाता है। जब ये बाहर आया था फिर इसका सामना यूक्वान से हो जाता है। अब आगे यहाँ घोफ्ट किंग सिटी में 4 मेजर फोर्सेस हैं। यू फैमिली, क्विंग फैमिली, ली फैमिली और सिटी लॉर्ड मेंशन। इन सब में यू फैमिली स्ट्रॉन्गर है, फिर इसके बाद क्विंग फैमिली और लास्ट में ली फैमिली आता है। सिटी लॉर्ड मेंशन घोफ्ट किंग सिटी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता। कहा जाता है कि सिटी लॉर्ड मेंशन घोफ्ट वर्ल्ड के पावरफुल घोस्ट को अपने घर में पनाह देते हैं। इस कारण से भी इनसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछते। घोफ्ट किंग सिटी का ऑक्शन भी सिटी लॉर्ड मेंशन ही कराता है और ये ऑक्शन का रियल पर्पस कुछ और ही है। हालांकि ये क्या है अभी क्लियर नहीं है। इधर जियान और इसका ग्रुप अब सिटी गेट के पास आ जाते हैं और इन्हें एक सोल्जर रोकता है अंदर जाने से। क्विंग वेन अब यहाँ पे सोल्जर के कैप्टन से बात करता है और क्वीन के बारे में बोलता है कि ये मेरी सिस्टर है, और जियान के बारे में ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये कहाँ से आया है, मगर ये मेरे साथ है। अब क्विंग वेन और ये कैप्टन नाइफ थोड़ा हटकर दूर जाकर बात करते हैं। इधर जियान सोच रहा होता है कि इसके आइडेंटिटी के बारे में इन्हें पता चल गया है कि ये एक ह्यूमन है। इधर ये दोनों ऑक्शन के बारे में बात करते हैं। सिटी लॉर्ड मेंशन ने कहा है कि अगर कोई भी पर्सन जिसपे भी शक हो उसे अरेस्ट कर लो और किल कर दो, क्योंकि ऑक्शन में काफी कीमती ट्रेजर्स हैं, कहीं कोई आकर इसे चुरा कर ना ले जाए। इस कारण से भी यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। क्विंग वेन कैप्टन से कहता है कि मैं जियान के बारे में तो नहीं जानता, मगर क्विंग इससे लव करने लगी है। मैं इस बार इसे अपने सिटी में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं इसका रिश्ता अपने सिस्टर क्विंग से कराना चाहता हूँ। इधर जियान यहाँ पे खड़ा होकर इनकी बातों को सुन रहा है। जियान के सोल पावर के साथ ये करना इम्पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे जियान यूनेर और क्वीन मेडुसा के बारे में सोच रहा है। अब तो तीसरी भी आ गई है, मूविंग, और यहाँ इस घोफ्ट वर्ल्ड में जियान एक और को तो नहीं ढूंढ सकता है। अगर ऐसा होता है फिर यूनेर जियान को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। इधर अब ये कैप्टन भी क्विंग वेन को कहता है कि ठीक है फिर आप सभी जा सकते हो। जब जियान और बाकी गेट से सिटी में एंटर करते हैं फिर आगे जाने पे जियान को एक फेमिलियर ऑरा फील होता है। जियान घोफ्ट वर्ल्ड में ज्यादा समय से नहीं है और न ही ज्यादा लोगों से मिला है, तो ये बंदा यू फैमिली से तो हो ही नहीं सकता है। क्विंग वेन कहता है कि ओके ठीक है क्विंग, तुम अब मेंशन चली जाओ, मैं और ब्रदर जियान जाकर देखते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे ये मिस्टीरियस पर्सन काफी केयरफुल था, हालांकि ये फिर भी जियान के परसेप्शन से नहीं बच पाता है। क्विंग फैमिली और यू फैमिली के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जियान और क्विंग वेन दोनों अब इसका पीछा करने लगते हैं और एक गली में चले जाते हैं पीछा करते हुए। ये मिस्टीरियस पर्सन अब रुक जाता है और पूछता है कि तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पे दोनों कहते हैं कि हम तो बस जा रहे हैं, पीछा हम लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस मिस्टीरियस पर्सन को पता है और अब ये कहता है कि बकवास बंद करो और सच सच कहो। इस पर्सन का ऑरा जियान को यूक्वान के जैसा फील हुआ था, इस कारण से ये पीछा भी कर रहा है। अब ये पर्सन अपने ऑरा को रिलीज करता है और जियान की ओर आगे बढ़ता है। इसका ऑरा भी एक इमॉर्टल लेवल के फाइटर का ही है। यूक्वान को क्विंग फैमिली के पर्सन को दे दिया गया था जब ये दोनों इस सिटी में एंटर किए थे, उसे क्विंग फैमिली के मेंशन में ले जाने के लिए। इधर ये मिस्टीरियस पर्सन अब एक स्क्रॉल को निकालता है। इसे देखकर जियान भी सरप्राइज है। ये एक एन्चेंटमेंट स्क्रॉल है और ये स्क्रॉल किसी भी पर्सन को कुछ समय के लिए एक मिस्टीरियस स्पेस में छुपा सकता है। इस बंदे का भी पावर डाउ जियान 1 स्टार के लेट स्टेज में है। ये यूक्वान से भी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि जियान अभी भी अपने रियल स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता है। वैसे अगर जियान के पास होली फ्लेम नहीं होता तो फिर ये इसे फाइट करने का सोच भी नहीं सकता था। इमॉर्टल लेवल में एक छोटा सा भी स्टेज का डिफरेंस मिडिल स्टेज में लेट स्टेज का काफी ज्यादा होता है। इधर ये मिस्टीरियस पर्सन सोचता है कि ये दोनों तो बच्चे हैं जो अभी अभी डाउ जियान लेवल पे एंटर किए हैं, ये दोनों कर ही क्या सकेंगे। तुरंत ही अभी अपने फायरी रेड फ्लेम को समन करता है। इस स्पेस में अब काफी फ्लेम्स आना स्टार्ट हो जाती है। ये पर्सन भी एक फायर एट्रीब्यूट का ही पर्सन है। अगर हम फायर एट्रीब्यूट की बात करें तो फिर जियान से फायर एट्रीब्यूट में कोई भी पावरफुल नहीं है। इसके पास दो होली फ्लेम्स हैं। मूविंग का भी होली फ्लेम है मगर ये उसे काउंट नहीं करता, तो ये हमेशा ही 2 को ही काउंट करता है। एक इमोर्टल का पावर उसके फाइटिंग स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि एक पर्सन जो कि डाउ जियान 1 स्टार के इनिशियल लेवल पे है और उसका फायर एट्रीब्यूट का पावर 1 है, फिर डाउ जियान 1 स्टार के लेट स्टेज में उसका फायर एट्रीब्यूट 1.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा और इसके साथ वो पर्सन पता नहीं किस तरह के ट्रेजर्स को ऑब्टेन किया होगा फायर एट्रीब्यूट के सिमिलर ही। हालांकि जो भी क्यों ना हो, होली फ्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो नहीं सकेगा। इधर जियान भी अब इरिटेट होता है। अगर जियान किसी और इमोर्टल जिसके पास कोई
और एट्रीब्यूट होता तो शायद ही जियान उससे फाइट कर उसे किल नहीं कर पाता, मगर अब जबकि जियान के फायर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट है तो फिर अब ये भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि फायर एट्रीब्यूट में जियान के पास होली फ्लेम है और इससे स्ट्रॉन्गर फायर तो हो नहीं सकता। हालांकि ये पर्सन भी कह रहा होता है कि पता नहीं तुम्हारे पास इतना ज्यादा हिम्मत कहां से आ गया कि तुम मुझे ही चैलेंज करना चाहते हो। डाउ जियान 1 स्टार के इनिशियल लेवल पे होकर जियान तुरंत ही अपने बॉडी को फायर में कवर करता है और अब ये अटैक को लॉन्च करता है। इधर क्विंगवेन भी समझ जाता है कि जियान का फ्लेम इस पर्सन के फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब इधर थोड़ा फाइट करने के बाद दोनों ही पीछे हट जाते हैं। ये पर्सन तुरंत ही कहता है कि ये बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग है, ये यू फैमिली के लिए काम करता है और काफी सारे टैलेंटेड पर्सन को अब तक ये किल भी कर चुका है, मगर अब तक ये जियान जैसे मॉन्स्टर से नहीं मिला है। तुरंत ही अब इस पर्सन का पावर रिलीज होता है और फिर इसके बॉडी के अराउंड फायर के लपटे आना स्टार्ट हो जाती है। इस स्पेस में अब चारों ओर फ्लेम्स ही फ्लेम्स भर जाता है। तुरंत ही अब एक सोनिक अटैक आता है इस फ्लेम से। जियान इससे सरप्राइज होता है। एक नॉर्मल सोनिक अटैक से जियान को कुछ भी नहीं होता, मगर इस अटैक से जियान को भी अनकंफर्टेबल फील होता है। जियान भी कहता है कि अगर ये एक सोनिक अटैक है तो फिर मैं अभी सोल अटैक करूंगा इसे खत्म करने के लिए। इधर ये बंदा भी हंस रहा होता है, मगर जैसे ही जियान का सोल पावर सामने आता है फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है। ये भी कहता है कि इस बच्चे का सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये एक एल्केमिस्ट हो सकता है? कब से क्विंग फैमिली इस तरह के मॉन्स्टर्स आने लगे? ये भी समझ चुका है कि अगर ये इस तरह से फाइट करता रहा तो फिर ये आज मारा भी जाएगा। तुरंत ही अब ये मूव करता है। हालांकि जो ब्लैक एनर्जी इसके द्वारा बनाया गया था यहाँ से बचकर भागने के लिए ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है जियान के सोल अटैक से। हालांकि इससे ज्यादा डैमेज नहीं आता इस सोल अटैक से। अब ये कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगा तो फिर तुम नहीं बचोगे। जियान इसे सुनकर कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा चांस मिलेगा तो फिर ना। अब तुरंत ही जियान अपने सोल पावर से इसके डिफेंस को तोड़ देता है और ये इस बार काफी सीरियसली हिट होता है। अब तो ये टोटली एक जगह पे ही फ्रीज हो चुका है, ये हिल भी नहीं पा रहा होता। इधर इस सीन को देखकर क्विंगवेन भी काफी सरप्राइज है। ये जानता है कि अगर ये न्यूज फैलता है कि एक डाउ जियान 1 स्टार के इनिशियल लेवल के पर्सन ने एक डाउ जियान 1 स्टार के लेट स्टेज के पर्सन को डिफीट कर चुका है तो फिर काफी ज्यादा कॉमोफन क्रिएट हो सकता है इस सिटी में। और क्विंगवेन तो इस जैसे पर्सन से अच्छे ही रिलेशन को मेंटेन करके रखना पसंद करेगा। अब क्विंगवेन इस पर्सन से कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहता है। हालांकि इसके लिए ये जियान को कहता है कि आप सोल टॉर्चर का यूज कर सकते हो। सोल टॉर्चर एक स्किल है जो कि उनके पास होता है जिनका सोल पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो, कम से कम एम्परर लेवल का सोल पावर होना चाहिए। जियान इसके बारे में जानता है लेकिन ये कभी ट्राई नहीं किया है। इस स्किल से सामने वाले के सोल को भी डैमेज पहुंचता है, लेकिन एक विलन के साथ ऐसा होना ही चाहिए। जियान तुरंत अब अपने सोल पावर का यूज करता है और अब इसके बॉडी के अंदर एंटर करता है। जियान फील कर सकता है कि इसका सोल पावर काफी वीक है। इस पर्सन के अंदर इसके सोल रियलम में एक व्हाइट लाइट ग्रुप है। जियान अब इसके व्हाइट लाइट ग्रुप को टच करता है। तुरंत ही अभी रेजिस्टेंस शो करना स्टार्ट करता है, हालांकि ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि जियान का सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में। अब जियान इसके मेमोरी में झांकना स्टार्ट करता है। इस बार यू फैमिली दूसरे फोर्सेस के साथ मिलकर इस बार के ऑक्शन पे अटैक करना चाहते हैं। क्विंगवेन ये सुनकर कहता है कि तो फिर क्या तुम्हें पता चला कि ये कौन सा फोर्स है जो अटैक करने को रेडी है? हालांकि ये फोर्स गोफ्ट किंग सिटी से नहीं है। क्विंगवेन कहता है कि ठीक है, इसे किल कर दो। ये सुनकर जियान अब इसे अपने फ्लेम से बर्न करता है और इसका सोल तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर दूसरी ओर यू फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में यहाँ पे काफी थिंग्स हैं जो लकड़ी से बने हैं डिफरेंट साइज में। इतने में कुछ वुडन थिंग्स ब्रेक होना स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक पर्सन अपने आप को खोलता है। ये डाउ जियान 2 स्टार पे है। अब जियान और क्विंगवेन दोनों क्विंग हाउस आ जाते हैं। यहाँ पे क्विंगवेन कहता है कि ब्रदर जियान, फादर वेट कर रहे हैं आपका, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जाते हुए इन्हें क्विंग भी दिखती है और ये भी इन्हें ज्वाइन करती है। इधर एक रूम में 3 फिगर्स बैठे हैं और एक ओल्ड मैन कहता है कि फैमिली हेड जो क्विंगवेन ने कहा है क्या वो सच है? इस पे ये हेड कहता है कि अगर उसने कहा है तो फिर हो सकता है। क्विंग फैमिली के लीडर का नाम क्विंग मिंग है और ये डाउ जियान 2 स्टार के परफेक्शन लेवल पे है। जो ओल्ड मैन है ये डाउ जियान 2 स्टार के लेट स्टेज में है और ये सेकंड इन कमांड है। जब ये बात कर रहे थे फिर क्विंगवेन जियान को लेकर इनके पास आ जाता है। अब जियान इनसे मिलकर इन्हें ग्रीट करता है। क्विंगवेन कहता है कि फादर, ब्रदर जियान ने हमारा काफी हेल्प किया है। क्विंगवेन कहता है कि फादर, हम पे गोफ्ट मूनवेल में सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर मैड मैजिक पिल मिला है और ये पिल निकालकर इन्हें ये दिखाता है। ये सुनकर अब ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। इस पिल के बारे में ये भी जानते हैं। यू फैमिली को ये सप्रेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यू फैमिली में एक डाउ जियान 3 स्टार का फाइटर है। क्विंग फैमिली के हेड क्विंग मिंग डाउ जियान 2 स्टार के परफेक्शन स्टेज में है। अगर
अगर ये इस पिल का यूज करें तो फिर ये डाओजियन 3 स्टार पे भी जा सकेंगे। क्विंगमैन कहता है कि फादर, हम एक लंबी जर्नी से आए हैं, हम रेस्ट करने जा रहे हैं। इस पे ये इन्हें जियान के लिए एक अच्छे से रूम को देने को कहते हैं। अब ये चले जाते हैं। फिर थर्ड कमांड इस क्विंग फैमिली को कहता है कि ये बच्चा है कौन। जब ये डाउडी पीक पे था तो फिर ये अकेले यू क्वान को रोक सकता था और साथ ही 10 डाउडी पपेट्स को भी। अब ये डाओजियन 1 स्टार के इनिशियल लेवल पे चला गया है और अब यू फैमिली से एक डाओजियन 1 स्टार के लेट स्टेज के बंदे को भी डिफीट कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये कहता है कि ये कोई न कोई बिग फैमिली का यंग मास्टर होगा जो कि ट्रेन करने के लिए यहाँ पे आया है। पावरफुल बिग फैमिलीज अपने आप को ट्रेन करने के लिए दूर सेंड करते हैं और एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए भी, ताकि ये फ्यूचर में उनके फैमिली को अच्छे से संभाल सके। क्विंगमिन कहता है कि मुझे नहीं पता, मगर जब तक ये हमारे फैमिली में है इसके साथ अच्छे से बिहेव करना सभी। फिर ये कहते हैं कि मैं फील कर सकता हूँ कि इस बार का ऑक्शन भी शांति से नहीं होने वाला है। इधर दूसरी ओर ली फैमिली के मेंशन में ली सी फैमिली हेड को रिपोर्ट करता है कि सभी थिंग्स को जो भी हुआ था घोस्ट मूनवेल के पास में, कि वो सोल गिफ्ट जियान और क्विंग फैमिली को अंदर जाने दिया था। फैमिली हेड भी सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि ये कहते हैं कि जब तक गुड ट्रेजर्स यू फैमिली के हाथ में ना लगे बाकी सब कुछ ठीक है। इधर यू फैमिली में एक पर्सन कहता है कि हम हीयू से कनेक्शन को नहीं बना पा रहे हैं। हीयू वही बंदा है जिसे जियान ने अभी अभी किल किया है इस सिटी में, और हीयू ही उन ब्लैक फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट करता था। ब्लैक क्रेजी ग्रुप इस ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग डाओजियन 2 स्टार का बंदा है और ये वही फोर्स है जो ऑक्शन पे अटैक करने वाला था। अब ये पर्सन अपनी फैमिली हेड के इंजरी के बारे में पूछता है जो कि डाओजियन 3 स्टार पे है। इसे एक तरह का डार्क डिसीज है जिसके कारण से ये अपने फुल पावर को यूज नहीं कर पाता है और ये सिर्फ डाओजियन 2 स्टार के पावर को ही यूज कर पाता है। ये प्लान कर रहे हैं कि जब ऑक्शन खत्म हो जाएगा फिर ये अपना अटैक को लॉन्च करेंगे और बाकी दो फोर्सेस भी। इस टाइम पे यूली भी हंस रहा है और कहता है कि तो क्या इस ऑक्शन में कुछ ऐसा है जो मेरे डार्क डिसीज को हील कर सके। इधर सिटी लॉर्ड मेंशन में एक पर्सन कहता है कि सब कुछ रेडी है। इसके सामने एक आर्मर पहना हुआ पर्सन है और ये डाओजियन 2 स्टार पे है। ये सभी भी जानते हैं कि यू फैमिली इन पे अटैक करने का प्लान कर रहे हैं और ये भी ऑक्शन के बाद ही यू फैमिली को खत्म करने का प्लान करते हैं। और अब 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में जियान ज्यादा कुछ नहीं करता, ये अपने पावर्स को स्टेबलाइज करता है। जियान के बॉडी में फाइटिंग स्पिरिट भी है जिसे इसको अब्सॉर्ब भी करना है। अगर जियान इसे अब्सॉर्ब करता है फिर डाओजियन 2 स्टार पे भी जा सकता है। इधर क्विंगमैन जियान के डोर पे आता है और इसे जगाता है। आज ही वो दिन है ऑक्शन का। इस ऑक्शन में भी गोल्ड कॉइन ही यूज होने वाला है एज अ मनी। जियान कहता है कि मैं कुछ पिल को सेल कर मैं गोल्ड कॉइन को जमा कर लूंगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के एम्परर पिल्स ये काफी कीमती होते हैं। जियान को अगर कभी भी गोल्ड कॉइन चाहिए होता है फिर ये अपने पिल्स को ऑक्शन कर देता है। इससे इसका मनी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। जब से जियान का सोल पावर इंक्रीज किया था इसके लिए मेडिसिन रिफाइन करना और भी आसान हो गया था। अब ये थर्ड रैंक के पिल को भी क्रिएट कर सकता है। जियान 3 पिल्स को निकालता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के एम्परर पिल्स को, जिसे ये ऑक्शन करने वाला है। अब दूसरे भी यहाँ पे आते हैं। क्विंगमिन भी यहीं पे है और ये सभी अब ऑक्शन के लिए निकलते हैं। जाते हुए जियान क्विंग को जो कि इनके साथ है इसे कहता है कि डोंट वरी मिस, आप फ्यूचर में जरूर ही सक्सेस होंगी। अभी ये डाओजियन लेवल पे नहीं है और ये जाना चाहती है। ये जियान को देखकर सोचती है कि इस जैसे पर्सन को किस तरह की लड़की पसंद आती है। अभी ऑक्शन के पास भी आ जाते हैं बातें करते हुए। जब ये यहाँ पे आते हैं और जब क्वीन कैरेज से उतर रही होती है फिर इसका पैर स्लिप करता है और ये गिरने लगती है। हालांकि इसे जियान पकड़ लेता है और काफी जोर से, और ऐसा लगता है कि इसे गले लगा लिया हो। यहाँ पर दूसरे लोग इस सीन को देखकर कहते हैं कि एक व्हाइट फेस पर्सन हमारे यंग लेडी को हक कर रहा है। क्वीन अंदर ही अंदर काफी गुस्सा होती है इस बात से कि ये काफी टाइम बाद एक पर्सन को पसंद भी कर रही है और ये अभी उसके बाहों में है, मगर ये लोग अभी भी ऐसा बोल रहे हैं। जियान अपने आगे देखता है और 2 लोग दिखते हैं। इसे देखकर ये कहता है कि ये दोनों कौन हैं। इस पे क्वीन कहती है कि एक सेकंड यंग मास्टर है यू फैमिली का और इसका पावर डाओजियन 1 स्टार के मिडिल स्टेज में है। जियान यहाँ पे क्वीन के हाथों को पकड़कर आगे इस ऑक्शन में जाता है। इन्हें देखकर ये बंदा कहता है कि क्वीन फैमिली की यंग मिस को एक डार्क डिसीज है। अगर तुम मुझसे पूछो तो फिर मैं इस तरह के डिसीज के साथ दूसरे के साथ कभी भी नहीं घूमूं। जियान यहाँ पे इन दोनों से बात नहीं करता और चला जाता है और वैसे भी इनका इंटेंशन भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। ये बंदा इसके हाथ में बुक है। ये जियान को कहता है कि बच्चे तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किससे और क्या बात कर रहे हो। इस पे जियान इससे कहता है कि ये एरिया सिटी लॉर्ड मेंशन के अंडर में है, तुम क्या इस जगह को कंट्रोल करते हो। जियान इन्हें इग्नोर करता हुआ ऑक्शन के अंदर जाता है। क्वीन कहते हैं कि अभी जो उसने कहा था वो सच है, मुझे एक डार्क डिसीज है, हालांकि उतना बुरा नहीं जितना उसने कहा है। पहले वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था मगर मैंने उसे मना कर दिया था और शायद इस कारण से ही ये इस तरह से बिहेव करता है। जियान अब इसके डिसीज के
बारे में पूछता है। इस पे ये कहती है कि मेरे डिसीज को कोई डिसीज नहीं कहा जा सकता है, ये आई से ट्रिब्यूट है। जियान भी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज है। अब क्विंग इसे अपने बारे में एक्सप्लेन करती है जाते हुए। इधर एक सोल्जर जाकर रिपोर्ट करता है कि एंट्रेंस पे यू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर यूवी का क्विंग फैमिली के मिस के साथ थोड़ा पंगा हो गया है। अभी इस पे ये पर्सन इससे कहता है कि ठीक है, जाओ और जाकर गार्ड करो, कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इधर अब जियान इस ऑक्शन बिल्डिंग के बैक यार्ड एरिया में अब इसके मेन एंट्रेंस की ओर आ जाता है। इस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए भी काफी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे 2 रास्ते हैं। मेन एंट्रेंस के पास एक रास्ते में 100 लोगों का लाइन लगा हुआ है और गार्ड इन्हें यहाँ पे चेक कर रहा है 1 बाय 1। इन गार्ड का पावर भी खराब नहीं है, ये भी डाउजियन 1 स्टार के लेट स्टेज में है। और दूसरा रास्ता वीआईपी के लिए है, जिनके पास वीआईपी गार्ड होता है वो यहाँ से पास कर सकते हैं। क्विंग और जियान दोनों ही इस रास्ते की ओर जाते हैं। यहाँ पे एक वुमेन है जिसके पास वीआईपी कार्ड है और ये सिटी लॉर्ड मेंशन में टॉप जनरल में से एक है। इसका नाम लीजी है और ये डाउजियन 2 स्टार के लेट स्टेज में है। क्विंग और लीजी दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अब ये तीनों एक साथ मिलकर ऑक्शन की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पे सोल्जर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे एक सोल्जर है जिसका नाम बाई ही है और ये डाउडी 2 स्टार के लेट स्टेज में है और ये जियान पे काफी प्रेशर पुट करता है। जियान और बाकी अब एक प्राइवेट रूम की ओर आ जाते हैं। इस ऑक्शन हॉल में क्विंगवेन इन्हें लेकर आता है। जियान का ग्रुप अब गैदर हो चुका है, दूसरे लोग भी आना स्टार्ट कर देते हैं। ली फैमिली और लार्ज और स्मॉल फोर्सेस इस घोफ्ट किंग सिटी के। जब सभी गैदर हो चुके हैं तो फिर अब एक लेडी आती है इस ऑक्शन हॉल के सेंटर में और यहाँ पे एक टेबल भी है। अब ऑक्शन स्टार्ट भी होने वाला है। यहाँ पे एक पर्सन भी है और ये सिटी लॉर्ड मेंशन का ओनर है जो कि डेथ फेंग है और ये डाउजियन 2 स्टार के परफेक्शन लेवल पे है। अब जबकि यहाँ पर आ चुका है तो फिर इसका मतलब है कि ये ऑक्शन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्विंगवेन यहाँ पे जियान को आकर इसे 20 मिलियन गोल्ड कॉइन देता है जो कि जियान के 3 मेडिसिन पिल को ऑक्शन करने से मिले हैं। अब डेथ फेंग कहता है कि जबकि सभी आ गए हैं तो फिर इस ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं और अपने पीछे एक टेबल पे पॉइंट करता है। सभी इसकी ओर देखना स्टार्ट करते हैं। इधर जियान के बॉडी में जो फाइटिंग स्पिरिट सील है अब ये शेक करना स्टार्ट करता है जैसे कि ये जियान को सिग्नल दे रहा हो। ये एक 4th ग्रेड का इम्पोर्टेंट पिल है। एम्परर रैंक का पिल काफी पार्ट्स में डिवाइड है। 1st, 2nd, 3rd ग्रेड्स के पिल्स के बाद अब 4th ग्रेड का इम्पोर्टेंट पिल आता है, फिर 5th और 6th रैंक का इम्पोर्टेंट पिल। जियान अभी 3rd ग्रेड का एम्परर रैंक के पिल को रेडी कर सकता है। जब ये इमॉर्टल लेवल के सोल पावर में चला जाएगा तो फिर ये इमॉर्टल रैंक के पिल को भी रेडी कर सकेगा। इस पिल का नाम जियान लिंक पिल है और ये 4th रैंक के अर्थ रैंक पे आता है। ये पिल एक इमॉर्टल लेवल के पर्सन की पावर 80% रिस्टोर कर सकता है और वो भी काफी शॉर्ट टाइम में। जियान के बॉडी में अभी 2 होली फ्लेम है और ये होली फ्लेम्स के पावर को यूज करने में काफी ज्यादा एनर्जी का यूज होता है और जियान तो अपने से ज्यादा लेवल के ऊपर के बंदे को भी किल कर सकता है। हालांकि फाइट के दौरान जियान का भी एनर्जी काफी कम हो जाता है। अगर इस तरह का पिल जियान के पास हो तो फिर ये अपना 80% एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है। इस तरह का थिंग एक बैटल के सिचुएशन को भी चेंज करके रख सकता है। ली जी अब इस पिल के बारे में एक्सप्लेन करती है। इस तरह का पिल मार्केट में बहुत ही कम आता है और अभी इनके पास टोटल 5 हैं और ये एक साथ ऑक्शन नहीं हो रहे हैं, इन्हें अलग अलग ऑक्शन किया जा रहा है। जब जब बोली इंक्रीज करेगा तो उसे 1 मिलियन से इंक्रीज करना है और इसका स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन है। यू फैमिली से एक पर्सन कहता है कि फादर इसे हमें ले लेना चाहिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में नंबर लगा हुआ है। यू फैमिली इस टाइम पे नंबर 2 में है, क्विंग फैमिली नंबर 3 में है और नंबर 1 रूम में कोई मिस्टीरियस पर्सन है। यूगान यू फैमिली से इस टाइम पे ये भी रस नहीं कर रहा होता क्योंकि ये भी जानता है कि इस ऑक्शन का अभी ये फर्स्ट राउंड है और मेन फाइट लास्ट में होगा। यहाँ पे इसका प्राइस इंक्रीज पे इंक्रीज करता जाता है। क्विंग विंग यहाँ पे कहता है कि लास्ट में जो भी आइटम होगा वो होली फ्लेम से रिलेटेड है। इधर दूसरे अभी बोली पे बोली लगाते हैं। एक रूम में नंबर 47 कहता है कि मैं 30 मिलियन देने को रेडी हूँ, फिर कोई 60, फिर 70 मिलियन। बस कुछ ही मिनट्स में ये प्राइस बढ़कर 19 मिलियन गोल्ड कॉइन्स पे चला जाता है। पहला इमॉर्टल पिल रूम नंबर 50 के द्वारा खरीदा जाता है 19 मिलियन में। इसके बाद सेकंड इमॉर्टल पिल आता है, टोटल 5 पिल है तो फिर इन्हें एक के बाद एक ऑक्शन किया जा रहा है। अगेन प्राइस इंक्रीज करता है 14, 15, 16 मिलियन तक। इतने में थोड़ी देर बाद जब कोई भी नहीं बोल रहा था तो फिर जियान कहता है 17 मिलियन। अब सभी रूम में नंबर 3 की ओर देखते हैं। जियान भी इस पिल में इंटरेस्टेड है। अपने एनर्जी को रिस्टोर करना अभी जियान के लिए एक चैलेंज है। इसके पास अभी बेहतर मेडिसिन नहीं है इसके लेवल के हिसाब से। इधर यू फैमिली सेकेंड रूम में 18 मिलियन कहता है, फिर जियान 19 मिलियन तक इंक्रीज करता है। 19 मिलियन प्राइस में ये पिल जियान को सेल कर दिया जाता है। अब थर्ड पिल की बारी
बारी आती है और इसे 20 मिलियन में सेल किया जाता है और इसे लेने वाला यू फैमिली है। फोर्थ पिल 17 मिलियन में सेल होता है और इसे लेने वाला लेई फैमिली है। इधर जियान सोच रहा होता है कि रूम नंबर 1 में कौन बैठा हुआ है। जियान अपने सोल पावर से भी पता नहीं लगा पा रहा होता। अब जबकि 5 पिल सेल हो चुका है तो फिर नेक्स्ट आइटम की बारी आती है। तुरंत ही अब रेड लाइट सामने आता है और इस रेड लाइट में ये आइटम कवर है। सभी इसकी ओर देख रहे होते हैं। जियान भी इसे देखता है और अपने सोल पावर से इसे चेक करने का ट्राई करता है, हालांकि ये नहीं कर पाता। इस रेड लाइट में कवर ये एक स्क्रॉल है। इस स्क्रॉल से निकलने वाले लाइट को देखकर समझा जा सकता है कि ये स्क्रॉल कोई नॉर्मल लेवल का तो नहीं हो सकता है। इसे देखकर अब कुछ लोग कहना स्टार्ट करते हैं कि सिटी लॉर्ड कुछ भी थिंग को सेल मत करो। इनकी बातों पे सिटी लॉर्ड हंसते हैं और कहते हैं कि ये एक स्क्रॉल है मगर कोई ऑर्डिनरी नहीं है, इसके अंदर एक सील फाइटिंग स्किल है। ये सुनकर अब सभी काफी सरप्राइज होते हैं। ये सुनकर अब दूसरे बातें करते हैं कि अगर मेरे पास ये आ जाए तो फिर मैं 3 मेजर फैमिली से भी कम्पीट कर सकता हूँ। इस सिटी में फाइटिंग स्किल काफी नॉइजी हो सकता है। ये 2 पार्ट में है, एक अटैक और दूसरा डिफेंस, और काफी सारे हमें स्पेस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल भी मिलता है। हालांकि स्क्रॉल में फाइटिंग स्किल भी रिकॉर्ड किया जाता है। फाइटिंग स्किल का पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। इसे एक डाउजियन 3 स्टार का पर्सन ही क्रिएट कर सकता है। ये सील फाइटिंग स्किल भी अपने यूजर के पावर पे ही डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इस सील फाइटिंग स्किल से कोई भी अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को सील कर सकता है। इस तरह का स्क्रॉल काफी रेयर होता है तो इसे गोल्ड कॉइन से तो नहीं खरीदा जा सकता है। इसके लिए कोई रेयर आइटम को ही एक्सचेंज किया जा सकता है और इसे हमारा ऑक्शन हॉल वेरीफाई करेगा। जियान के पास काफी सारे थिंग्स हैं। एक 4th रैंक का प्रोटोटाइप पिल भी है। हालांकि जियान इसका यूज फाइनल राउंड में करना चाहता है। जियान कहता है कि अगर ये मुझे मिल जाता है तो फिर मैं अपने होली फ्लेम और सोल पावर से डिफिकल्ट सिचुएशन से भी बाहर निकल सकता था। क्विंगविन कहता है कि इस स्किल में कोई पावरफुल नहीं तो फिर कोई रिच पर्सन तो जरूर ही इंटरेस्टेड होगा। वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब बोली लगना स्टार्ट होता है। 6 पिल एम्परर रैंक का 3rd ग्रेड का एक रूम नंबर 15 में एक स्किल को दांव पे लगाता है। एक आइस स्क्रॉल जिसके अंदर एक आइस स्किल है जिसे प्रैक्टिस करने पे सेम इफेक्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है। इस सील फाइटिंग स्किल के जैसा अगर इसे एक आइस एट्रीब्यूट का पर्सन प्रैक्टिस करता है तो फिर एक यंग मैन रूम नंबर 19 में अपने 1st ग्रेड का इमॉर्टल वेपन की बोली लगाता है। इमॉर्टल वेपन काफी सारे होते हैं और ये 1 to 9 रैंक्स में डिवाइडेड हैं। जो इमॉर्टल लेवल के 1 स्टार पे हैं उसके लिए 1st रैंक का इमॉर्टल वेपन ठीक है यूज करने के लिए। फिर एक 4th एम्परर लेवल का 3rd ग्रेड पिल का बोली लगाता है। लास्टली रूम नंबर 10 इस सील फाइटिंग स्किल को जीत लेता है। जियान भी अब रूम नंबर 10 के लोगों को चेक करता है। ये हैमर मशीनरी ग्रुप के हैं और इनके ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग डाउजियन 2 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। अब जबकि 2nd आइटम भी सेल हो चुका है तो फिर इसके बाद अब कोई कीमती थिंग ही होने वाला है। लीजी कहती है कि नेक्स्ट आइटम अब काफी स्ट्रेंज है, ये हमारे घोफ्ट वर्ल्ड से नहीं है। फिर 4 लोग एक थिंग को कैरी करके ला रहे होते हैं। इसका साइज करीबन 10 फीट का होगा। 4 लोग इसे उठाकर ला रहे होते हैं तो फिर ये थिंग भी काफी हैवी होगा। सिटी लॉर्ड अब अपने हाथों को मूव करता है और फिर इस आइटम से ब्लैंकेट हट जाता है। सभी यहाँ पे इसे देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। एक लोहे से बना हुआ केज और इसके अंदर एक रेड कलर का क्रिस्टल है जो कि काफी बड़ा दिख रहा है। इस रेड क्रिस्टल से ब्लड रेड लिक्विड नीचे फ्लो कर रहा है। ये एक ब्लड क्रिस्टल है और ये सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड में ही पाया जाता है। इस क्रिस्टल को देखकर कहा जा सकता है कि ये एक एडल्ट ह्यूमन बीस्ट का हो सकता है। इससे एक ड्रैगन फैमिली का स्मेल भी आ रहा है। ड्रैगन क्लान न सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि इनका रेपुटेशन पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में काफी ज्यादा है। अगर कोई इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करे तो फिर इसका फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जियान भी इस क्रिस्टल को देख रहा है। जब से इस गोल्डन ड्रैगन किंग से 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्किल मिला है मगर अब तक जियान को कोई रास्ता नहीं मिला इसे प्रैक्टिस करने के लिए। इसे प्रैक्टिस करने के लिए जियान को ड्रैगन ब्लड एसेंस चाहिए था जो कि मिल पाना काफी डिफिकल्ट है। सोल ईटर्स जियान को कहते हैं कि अगर तुम ड्रैगन फैमिली के ब्लड को ड्रिंक करते हो तो फिर तुम तुरंत ही मारे जाओगे। उनके ब्लड में काफी पावर होता है और गोल्डन ड्रैगन किंग का ब्लड तो सोचना भी मत। इसका कारण तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा। तुम्हें अभी इतना ही जानना है कि जो भी रियल ड्रैगन है वो अपने फैमिली के ब्रांचेस रखते ही नहीं है और जो दूसरा ड्रैगन है जो तुम्हारे डाउकी कॉन्टिनेंट में है इनमें ब्लड प्योर नहीं है। इनके ब्लड काफी मिक्स है मगर इस क्रिस्टल में जो ब्लड है ड्रैगन का वो एक रियल ड्रैगन ब्लड से काफी दूर है और इसलिए ये तुम्हारे लिए सही है इसे कल्टीवेट करने का। तो सोल मास्टर कहते हैं कि ये ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल तुम्हें हर हाल में लेना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।